हे गाइस, ललित हियर। सो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि एक तो जो एग्जामिशन सीएस एग्जामिनेशन में आपको मिली है उनको एडमिट कार्ड में कैसे देखना है, और दूसरा उसके बाद की एग्जामिशंस जनरली कैसे मिलती है। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले छोटा सा पार्ट है जो काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि जो एग्जामिशंस है उनको एडमिट कार्ड में कैसे शो करना है, कैसे देखना है, कैसे आपको वेरीफाई करना है। तो पहला गाइस ये है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड रहेगा उसमें नीचे की साइड में जो पेपर्स लिखे आएंगे वहां पर सभी पेपर्स आपके लिखे आ सकते हैं। तो वहां से आपको जज नहीं करना है कि हाँ इस पेपर में एग्जामिशन है या नहीं है। बट आप देखोगे ऊपर की साइड में, ठीक है, जैसे अभी मेरे पास कोई अवेलेबल है नहीं एज सच, बट अगर आपका एडमिट कार्ड रहेगा तो आप उसमें ऊपर की साइड में देखना जहां आपका फोटो रहेगा। ठीक है, उसके जस्ट पास में वहीं पे एक एग्जम्प्टेड पेपर का कॉलम रहेगा और उसके अंदर आपके जो पेपर्स एग्जामिशन रहेंगे, ठीक है, वो पेपर्स आपके वहां लिखे रहेंगे। तो एक तो आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हो। सेकंड, फिर आपको एक ऑप्शन रहता है कि आप जो आईसीएसआई की वेबसाइट है, ठीक है, आप आईसीएसआई एडू वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर जाकर एक प्रोग्राम इंफॉर्मेशन की टैब रहेगी, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के टैब, ठीक है, वहां से भी आप अपने एग्जामिशन को क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो वे आपके रहते हैं। स्टिल अगर किन्हीं के इन दो के थ्रू भी चेक नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है, सेफर साइड के लिए आप एग्जाम कमेटी जो एग्जाम डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको आप मेल ड्रॉप कर लो या कॉल के थ्रू कंफर्म कर लो कि क्या इश्यूज आ रहा है। ठीक है, फिर एक और बात यहाँ आती है कि जहाँ जैसे आईसीएआई जो सीए वालों के अंदर होता है, वहां पे क्या होता है कि एग्जाम फॉर्म में आपको एग्जामिशन क्लेम करनी होती है। ठीक है, सीए वालों को, है ना, उनको वहां पे क्लेम करनी पड़ती है, तब वो एग्जामिशन यहाँ पे आती है। बट सीएस वालों के लिए ये नहीं है कि आपको कुछ भी क्लेम व्लेम करना, वहां ऐसा कुछ ऑप्शन रहता नहीं है, आपको डायरेक्टली एग्जामिशन मिल जाती है। ठीक है, अगर हाँ, अब इसमें ये था कि अगर आप एग्जामिशन नहीं चाहते हो तो कैंसलिंग के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको एग्जामिशन मिल जाती है। ठीक है, तो सीएस वालों में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्लेम करनी है। जो आप कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग जो उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली देखता है, किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एग्जामिशन मिल रही होती है तो वो ऑटोमेटिकली एग्जामिशन ले लेता है। ठीक है, बट वो एडमिट कार्ड में शो हो जाती है तो आप वहां से उसको कंफर्म कर सकते हो। तो ये रह गया कि आपको एग्जामिशन कैसे क्लेम करनी है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि एग्जामिशन कब कब मिलेगी, कैसे कैसे मिलेगी। ठीक है, तो एग्जामिशन दो तरीकों से, दो कंडीशन से मिलती है यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन का सिंपल है कि किसी भी पेपर में अगर आपके 60% के ऊपर मार्क्स है, ठीक है, 60% से ऊपर मार्क्स है तो उसमें आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। लेकिन रुकिए, बट प्रोवाइडेड कि बाकी के जब भी जो भी सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है, सब में मिनिमम 25% तो मार्क्स होने ही चाहिए और आप सब पेपर्स में अपीयर हो गए हो। ठीक है, एक मॉड्यूल के जितने भी पेपर है उसमें सब में अपीयर हुआ है और सब में कम से कम 25% तो मार्क्स सही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जहां भी 60% से ऊपर मार्क्स होंगे वहां आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, किसी एक पेपर में 25% से कम मार्क्स है और बाकी में मान लो 60% से ऊपर है, ठीक है, एक के अंदर, तो आपको वो एग्जामिशन नहीं मिलेगी कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग, बिकॉज 25% से कम मार्क्स हो गए। बट इसको प्रिवेल कर जाती है कंडीशन सेकंड। वो क्या बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपके जैसे मान लो कि किसी एक में 25% से भी कम मार्क्स हो गए, कोई इशू नहीं है। ये कंडीशन क्या बोलती है कि कोई भी स्टूडेंट एक, ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट अगर किसी एक पेपर में फेल हो जाता है, ठीक है, जैसे मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है 40%, अगर 40% से कम आ जाता है, अब यहाँ ये जरूरी नहीं कि वो 25% से ऊपर है, 40% से कम चाहे 20 मार्क्स भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए अगर स्टूडेंट, लेकिन बाकी के जितने भी सब पेपर्स है उनका एग्रीगेट टोटल मिला के 60% से ऊपर है, ठीक है, मान लो किसी एक पेपर में 20 मार्क्स आ गए लेकिन बाकी के जितने भी पेपर है उन सब का टोटल अगर आप देखें 60% से ऊपर है तो बाकी सब पेपर में आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो रूल्स रहते हैं आईसीएसआई के, एग्जामिशन आपको कैसे मिलेगी। अब इसके नीचे ये जैसे मैं जो रेफर कर रहा हूँ आईसीएसआई की ही नोटिफिकेशन है एक, वो भी आपको मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, बहुत सारे नीचे एग्जाम्पल्स रहेंगे यहाँ पर, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, आप इनको रेफर कर सकते हो। बाकी मोटा मोटी ये जो दो एग्जामिशंस थी, जो कंडीशंस थी, इनके अकॉर्डिंग ही रहते हैं। और ये तो हो गई इसके मतलब जो आप मार्क्स सिक्योर करते हो, बाकी एक पेपर बेस भी होती है, वो अलग अलग जैसे एलएलबी वालों और उनके थ्रू हो गए, तो बहुत ही वो रेयर केस में अप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो मोटा मोटी एक अपन ने इसी एग्जामिशन की बात की और एडमिट कार्ड के बारे में भी आपको बता दिया कि वो आपको कैसे क्रॉस चेक करना है। और ठीक है, थैंक यू सो मच।